चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आज हिमाचल को वंदे भारत एक्सप्रेस देंगे प्रधानमंत्री। 5 घंटे में पूरा होगा ऊना से नई दिल्ली का सफर। जी हां, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को हिमाचल के 2 सीमावर्ती जिलों ऊना और चंबा का दौरा कर राज्य को देश की चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा देंगे। वह सुबह पहले ऊना आएंगे, जहां वह बर्ग ड्रग पार्क का शिलान्यास करेंगे। यहां उन्होंने ऊना हमीरपुर रेल लाइन का भी शिलान्यास करना था, लेकिन यह कार्यक्रम टल गया है। इसके अलावा वह एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद वह चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं का भी आधारशिला रखेंगे। पैसे के दम पर नौकरी देने के मामले ने फिर पकड़ा तूल। एमटीएस भर्ती पर बेरोजगारों ने उठाए सवाल। जे कसौली स्थित सीआरआई में पैसे के दम पर नौकरी देने के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। बुधवार को कसौली के एक निजी होटल में संस्थान में एमटीएस पदों की 156 भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इस भर्ती में फिर से स्थानीय बेरोजगारों ने 13,000 रुपये के बदले नौकरी की बात कही। मोदी ने हिमाचल को दी संजीवनी। सीएम का दावा, बदलेगा रिवाज, फिर बनेगी भाजपा की सरकार। जे ऊना के हरोली में बल्क ड्रग पार्क के शिलान्यास अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल एशिया का नंबर 1 फार्मा हब बनकर उभरा है। आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल को औद्योगिक पैकेज दिया, जिससे हिमाचल के उद्योग जगत को पंख लगे। मगर पैकेज खत्म होने के बाद हिमाचल को झटका मिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्क ड्रग पार्क हिमाचल को दिया। आपको बता दें कि साथ ही उसमें 1100 करोड़ रुपये की सहयोग का ऐलान किया। मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में दिया। सीएम ने कहा कि हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 20,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। विशेष अनुमति पर ही पास होगा मनरेगा। सेल्फ आचार संहिता में चुनाव आयोग से लेनी पड़ेगी मंजूरी। जे हिमाचल में विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता के कारण प्रदेश में विकासात्मक कार्यों पर रोक लग जाएगी। पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों पर भी आचार संहिता का असर रहेगा। पंचायतों में ग्राम सभाएं तो होंगी, लेकिन कोई भी नया कार्य नहीं हो पाएगा। सिर्फ पहले से चल रहे कार्यों को ही जारी रहेंगे। आचार संहिता में मनरेगा को सेल्फ भी पास नहीं हो पाएगा। विशेष स्थिति में मनरेगा का सेल्फ पास करवाने के लिए आचार संहिता की अनुमति लेना जरूरी होगा। अगर चुनाव आयोग अनुमति देता है तो फिर मनरेगा का सेल्फ पास हो जाएगा। आपको बता दें कि नहीं तो चुनावों के बाद ही मनरेगा का सेल्फ पास होगा। हिमाचल में फल मक्खी की नई प्रजाति। नौनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की खोज, कुलपति ने दी शुभकामनाएं। जी प्रदेश में फल मक्खी के सर्वेक्षण के दौरान एक नई प्रजाति मिली, जिसका पहले बैक्ट्रोसीरा नाइग्रोफी मोरेलिस नाम से भ्रमित किया जाता था। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी में पीएचडी शोध के दौरान डॉक्टर मनीष पाल सिंह ने अपने पीएचडी कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर दिवेंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में इस नई प्रजाति का पता लगाया। खाना खाने को लेकर हुई बहसबाजी, बनीकाल होटल में मारपीट की घटना में युवक की मौत। जी झाकड़ी के एक होटल में खाने को लेकर बुधवार रात हुई मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौत होने का समाचार है। पुलिस थाना झाकड़ी में हुआ हत्या का मामला दर्ज है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कुछ लोग महेंद्र पुत्र टेक सिंह के साथ रामपुर से जन्मदिन मनाकर झाकड़ी के होटल में खाना खाने के लिए रुके। वहां खाने को लेकर होटल मालिक राहुल देव और महेंद्र के बीच तकरार हुई। भाजपा में किसी का टिकट पक्का नहीं। खन्ना बोले, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ही लेगा अंतिम फैसला। जी भाजपा में अभी तक किसी के टिकट पक्के नहीं है। भाजपा का टिकट किसी भी कार्यकर्ताओं को मिल सकता है और टिकटों पर अंतिम निर्णय केंद्रीय संसदीय बोर्ड ही लेगा। यह खुलासा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी नेता टिकट की मानसा लेकर भाजपा में न आए, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, उसे टिकट आवंटन के लिए भाजपा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। बिलासपुर में पुलिस ने पकड़ी चरस। 3 गिरफ्तार। हरियाणा नंबर की गाड़ी में हो रही थी सप्लाई। जब बिलासपुर सदर थाना की पुलिस ने नौनी के पास एक हरियाणा नंबर गाड़ी से 180 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को भी हिरासत में लिया है। यह तीनों युवक अंबाला के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामले दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पैराग्लाइडिंग की विख्यात घाटी बिलिंग से उड़े विदेशी पायलट, पेड़ों पर फंसे। स्थानीय पायलटों ने किया रेस्क्यू। जी हां, पैराग्लाइडिंग की विख्यात घाटी बिलिंग में 3 साल के लंबे अंतराल के बाद विदेशी पायलटों का आगमन शुरू हो गया है।
मगर प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार की सहूलियत नहीं मिल पा रही है। बुधवार को 2 विदेशी पायलट बिलिंग से उड़ान भरने के बाद पेड़ों पर लटक गए हैं, जिन्हें स्थानीय पायलटों ने अपने बलबूते पर रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बिलिंग घाटी में अगर कोई दुर्घटना या घट जाए तो प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। बुधवार को 2 पायलट पेड़ों पर फंस गए, जिन्हें पायलटों ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर रेस्क्यू किया। प्रशासन एक रेस्क्यू टीम का गठन करे और जो पैसे पायलटों से वसूले जा रहे हैं उनमें से कुछ पैसा रेस्क्यू टीम को दिया जाए। युग हत्याकांड दोषियों की सजा पर अंतिम सुनवाई 16 नवंबर को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फिरौती के लिए बच्चों की हत्या करने वाले दोषियों के मृत्यु दंड पर सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि मामले पर सुनवाई लगातार करने की कोशिश की जाएगी। मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है। इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि 3 दोषियों को फिरौती के लिए 4 साल के मासूम की अपहरण के बाद निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। प्रदेश में दोबारा भाजपा ही बनाएगी सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि गुरुवार को ऊना के बाद प्रधानमंत्री चंबा पहुंचकर ऐतिहासिक चौगान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री हिमाचल द्वेष को अपना दूसरा मानते हैं। उन्होंने प्रदेश के चप्पे चप्पे का भ्रमण किया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एवं आभार प्रकट किया है। वह बुधवार को मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में विकास की गंगा बही है। समूचे प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि विकास के दम पर ही भाजपा चुनावों में मिशन रिपीट को कामयाब बनाकर 5-5 वर्ष के बाद सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलने जा रही है। बिजली बोर्ड तय करेगा कंप्यूटर ऑपरेटरों के R&P नियम। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए प्रबंधन ने राहत के बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों को अमल में लाने के लिए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बोर्ड कर्मियों की सबसे बड़ी मांग कंप्यूटर ऑपरेटरों की पदोन्नति के R&P नियम बनाने और मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के लिए कार्यालय आवास उपलब्ध करवाने को जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है। प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन की बैठक अपनी मांगों के संदर्भ में प्रदेश राज्य विद्युत परिषद प्रबंधक वर्ग के साथ बोर्ड मुख्यालय के कमेटी हॉल में संपन्न हुई। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक ई पंकज ढडवाल ने की है। बोर्ड प्रबंधन ने ज्यादातर मांगों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इन मांगों को आगामी दिनों में अमल में लाया जाएगा। ऊना हमीरपुर रेल लाइन का शिलान्यास नहीं होगा। प्रदेश में 3888 करोड़ की लागत से ऊना हमीरपुर रेल लाइन बनाई जाएगी। ऊना से रंगस तक 40.71 किलोमीटर दूरी की इस रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। हालांकि 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इस रेलवे लाइन की आधारशिला रखनी थी, लेकिन ऐन वक्त इस रेल लाइन का शिलान्यास टाल दिया गया। चंबा में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा अब पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा और जवानी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंबा के ऐतिहासिक चौगान से इन्हीं शब्दों से अपना संबोधन शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 दिन पहले मैं उज्जैन में महाकाल की नगरी में था और आज मणि महेश के सानिध्य में आया हूं। आज ऐतिहासिक चौगान पर आया हूं तो पुरानी बातें याद आना स्वाभाविक है। यहाँ राजमा का माद्रा सचमुच में अद्भुत रहता है। चंबा ने बहुत स्नेह और आशीर्वाद दिया। चलिए वहीं चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। रानी लाला के पास पहाड़ी टूटने से रोहतांग मार्ग अवरुद्ध, पर्यटक बाल बाल बची। मनाली रोहतांग मार्ग पर रानी लाला के पास पहाड़ी टूटने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। सुबह 10:30 बजे जब हादसा हुआ तो पर्यटक बर्फ के दीदार को रोहतांग जा रहे थे। पर्यटक भाग्यशील रहे कि जब यह चट्टान टूटी तो कोई भी पर्यटक वाहन सड़क में नहीं था। चट्टान टूटने से BRO की सड़क क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अभी पर्यटक वाहन मढ़ी से रोहतांग जा ही रहे थे, लेकिन हादसा होने से पहले 4-5 पर्यटक वाहन रोहतांग सुरक्षित पहुँच गए थे। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।